नमस्कार, मनोदय श्रेया क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे आपके इंडिया में जितने भी प्रोग्राम चल रहे हैं शिक्षा से संबंधित, उन सभी को हम देखेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले विश्व की अगर हम बात देखते हैं तो विश्व में सबसे पहले प्रोग्राम चला था शिक्षा में सुधार के लिए EFA यानी एजुकेशन फॉर ऑल। इसी के तर्ज पे हमारे इंडिया में भी प्रोग्राम चले हैं, तो ये प्रोग्राम आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो हम देखेंगे आज पूरे कंप्लीट। EFA की फुल फॉर्म में क्या होती है, तो सबके लिए शिक्षा। इसकी शुरुआत किसने की थी? यूनेस्को ने की थी। कहाँ से शुरुआत की थी? 1990 में इसकी शुरुआत होती है और जगह होती है थाईलैंड। तो यूनेस्को के द्वारा EFA सबके लिए शिक्षा अभियान ये चला था। और सबसे महत्वपूर्ण बैठक है, ये पूछी हुई एग्जाम में एक बारी कि जो EFA की महत्वपूर्ण जो बैठक होती है वो कहाँ होती है, तो 2000 में हुई थी। 2000 में कहाँ हुई थी? अफ्रीका का एक देश है सेनेगल की राजधानी है डकार में हुई थी 2000 में बैठक। फिर देखो अपने भारत में इसी के तर्ज पे कितने सारे प्रोग्राम चले हैं। तो अपना भारत का सबसे पहला शिक्षा में सुधार के लिए जो प्रोग्राम चलाया गया था वो था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नाम आएगा, या फिर आपके नाम आएगा OBBS। ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं, या तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड या क्या नाम आएगा OBBS। ये कहाँ से शुरुआत होती है? 1987 में शुरुआत होती है। ये जितने भी प्रोग्राम है SSA से पहले जितने भी प्रोग्राम है वो छोटे छोटे क्षेत्रों में शुरुआत की गई थी, फिर उनको संपूर्ण भारत में लागू किया गया था। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, बस इसकी डेट ही पूछी जाती है, कहाँ कब शुरुआत हुई थी? 1987 में। और ये भारत का पहला शिक्षा से संबंधित क्या था? एक प्रोग्राम था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। फिर SKP, या तो SKP नाम आएगा या फिर आएगा शिक्षाकर्मी परियोजना। जो जितने भी दूर दराज के क्षेत्र थे, सबसे पहले इसको शुरुआत राजस्थान में हुई थी। राजस्थान में क्या किया, जैसे कि बैकवर्ड एरिया है, वहाँ पे जिस गांव का जो व्यक्ति है वो सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा हुआ, उसी को उसी स्कूल में लगा दिया, स्कूल खोल के। तो ये थी शिक्षाकर्मी परियोजना। ये इसकी शुरुआत कब होती है? 1987 में। फिर राजस्थान से लेके भारत में इसको लागू किया गया था। तो ये इम्पोर्टेंट है, SKP जो योजना, शिक्षाकर्मी परियोजना, कब शुरुआत होती है? 1987 में। फिर एक और परियोजना आती है आपकी लोक जुम्बिश परियोजना LJP। ये इसकी शुरुआत होती है, स्वीडन ने की थी 1992 में। स्वीडन की एक एजेंसी थी शिडा, इसने भारत में शुरुआत की थी 1992 में। और इसका इम्पोर्टेंट क्यों बन जाता है एग्जाम की दृष्टि से? क्योंकि ये बालिका शिक्षा से संबंधित है। तो बालिका शिक्षा पे जोर देने के लिए कौन सी योजना चलाई गई थी? लोक जुम्बिश परियोजना, जिसे LJP कहते हैं। शुरुआत भारत में होती है इसकी 1992 में। कहाँ से शुरुआत होती है? तो ये भारत में इसकी शुरुआत होती है, किसने की थी? स्वीडन ने की थी। कौन सी एजेंसी थी? शिडा एजेंसी थी। फिर मिड डे मील परियोजना चलती है। भारत में बालक भी आ गए, बालिकाएं भी आ गई। दूर दराज में आपने शिक्षाकर्मी परियोजना के द्वारा आपने स्कूल भी खोल दिए। फिर अब देखो, अब स्कूल में ठहराव कैसे हो, इसके लिए एक प्रोग्राम चला था मिड डे मील योजना, जिसे MDMS कहते हैं। ये इसकी शुरुआत होती है 15 अगस्त 1995 में। कहाँ से शुरुआत की गई थी? चेन्नई, तमिलनाडु में। इसको पहले क्या थे, जो बच्चे आते उनको गेहूँ दे दी जाती थी। फिर बाद में इसमें संशोधन किया गया, गेहूँ को बॉईल करके, जिसे हम राजस्थानी भाषा में घूघरी बोलते हैं, वो उनको दी जाती थी। फिर बाद में क्या हुआ, इससे भी ज़्यादा बेनिफिट नहीं हुआ, तो 1 जुलाई 2000 में दोपहर में पका हुआ भोजन उनको देने लगे। 1 से लेकर 5वीं क्लास तक के बच्चे जितने भी आते उन सबको पका हुआ भोजन खिलाया जाता 1 जुलाई 2002 से। मिड डे मील की शुरुआत योजना जो बनी वो कब बनी थी? 15 अगस्त 1995 में। इसकी शुरुआत होती है चेन्नई, तमिलनाडु में। फिर पका हुआ भोजन कब से शुरुआत हुई? 1 जुलाई 2002 में। कहाँ का? दोपहर में ये पका हुआ भोजन देते 1 से लेकर 5वीं तक। फिर 6ठी से लेकर 8वीं तक की शुरुआत हुई 1 अप्रैल 2008 में। अब 1 अप्रैल 2008 में भी पका हुआ भोजन इन बच्चों को भी खिलाया जाता है। पहले 1 से लेकर 5वीं तक था, अब 6ठी से लेकर 8वीं तक इसको कर दिया है। फिर अन्नपूर्णा दूध योजना, बच्चों को दूध पिलाया जाता है स्कूल में। जो बच्चे जाते हैं गवर्नमेंट स्कूल में, अन्नपूर्णा दूध योजना के तहत। इसकी शुरुआत कब होती है? 2 जुलाई 2018 में। अब इंटरेस्टिंग बात है कि ये 2 जुलाई 2018 में कैसे हुआ, 1 जुलाई को क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसमें टाइम में क्या था? संडे था 1 जुलाई 2018 को। तो 2 जुलाई 2018 को ये अन्नपूर्णा दूध योजना की शुरुआत हुई थी। फिर जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, जिसे NDPEP भी कहते हैं, इसकी शुरुआत कब होती है? 1994 में। राजस्थान में इसकी शुरुआत होती है 1999 में। अलवर से इसकी शुरुआत होती है जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम।
अलवर में एक जगह है खानपुरा मेवान, वहाँ से फिर यहीं से सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत होती है। ये इंपॉर्टेंट है। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे क्योंकि आपके ये टॉपिक अलग से है। सर्व शिक्षा अभियान ये तो है 2001 यानी कि एक है। फिर इसका दूसरा प्रोग्राम भी चला है जिसका नाम है 2002। 16 नवंबर 2000 से ये लागू हुआ था। फिर आता है रमसा आपका राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। कब से शुरुआत हुआ है? 2009 में। शिक्षा के क्षेत्र में 2009 है वो देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। RTI एक्ट 2009 भी इसी टाइम लागू हुआ था। तो सर्व शिक्षा अभियान 2000 में। रमसा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, ये इसकी इंपॉर्टेंट बात रमसा इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये माध्यमिक स्तर, वो तो सभी प्राथमिक स्तर के लिए ऊपर जितने भी पढ़े, ये माध्यमिक स्तर में पहला प्रोग्राम है। रमसा 2009 में इसकी शुरुआत होती है। साक्षर भारत कार्यक्रम चला था 8 सितंबर 2009 से। अब साक्षर भारत कार्यक्रम को देखो क्या क्या निकला भारत साक्षर कार्यक्रम में। पहले तो आपको याद रखना है, ऊपर वाले दोबारा देखो, एजुकेशन फॉर ऑल 1990 में थाईलैंड से यूनेस्को ने शुरुआत की। फिर ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत हुई 1987 में, डेट याद रखनी है। फिर आपकी शुरुआत हुई स्केप यानी शिक्षा कर्मी परियोजना 1987 में। फिर लोक जम्बूस परियोजना वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें ना स्वीडन की सहायता से इसको खोला गया था 1992 में। लोक जुम्बिस परियोजना बालिका शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण थी। अब ये साक्षर भारत कार्यक्रम है, ये क्यों इम्पोर्टेंट है, इससे एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ भी है। 8 सितंबर 2009 में ये लागू हुई थी। इसमें कौन कौन से प्रोग्राम चले थे? ये प्रोग्राम आपके इम्पोर्टेंट है कि अब जो बड़े लोग हैं, प्रौढ़ शिक्षा से संबंधित है साक्षर भारत कार्यक्रम। क्यों इसमें जो बड़े लोग हैं वो क्यों आएंगे? क्योंकि उन्हें बुनियादी शिक्षा प्रदान की जाएगी। एक इसमें देखो साक्षर भारत कार्यक्रम 8 सितंबर 2009 में एक तो बुनियादी साक्षरता आएगी, इसमें एक सतत शिक्षा कार्यक्रम आएगा, एक समतुल्य कार्यक्रम आएगा, एक आएगा पढ़ना लिखना कार्यक्रम 2020-2021। अब ये पढ़ना लिखना कार्यक्रम है 2020-2021, इसमें 12 से लेकर 35 वर्ष तक जितने भी प्रौढ़ हैं उनको शिक्षा दी जाएगी। इसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कौन कौन सी शिक्षाएं दी जाती हैं इसमें। प्रौढ़ शिक्षा जो केंद्र है उसमें पढ़ना लिखना कार्यक्रम के अंतर्गत 2020-21 लेटेस्ट है, इसको याद रखना। पढ़ना लिखना कार्यक्रम, कानून का इनको ज्ञान करवाया जाएगा, चुनाव से संबंधित ज्ञान करवाया जाएगा, आपदा में क्या करना है वो करवाया जाएगा, वित्तीय सुविधाएं, वित्तीय शिक्षा कैसे प्रदान की जाएगी वो उनको बताया जाता है, नागरिक सुरक्षा कैसे की जाती है वो उनको इसमें पढ़ना लिखना कार्यक्रम 2020-21 में ये बताया जाता है। तो साक्षर भारत कार्यक्रम की शुरुआत कब होती है? 8 सितंबर 2009 में। क्या क्या होता है इसमें? बुनियादी साक्षरता दी जाएगी, सतत शिक्षा कार्यक्रम इसके अंतर्गत है, समतुल्यता कार्यक्रम इसके अंतर्गत है और एक पढ़ना लिखना कार्यक्रम इसके अंतर्गत आता है। साक्षर भारत कार्यक्रम शुरुआत होती है 8 सितंबर 2009 में। ये याद रखना, पढ़ना लिखना कार्यक्रम में कौन कौन सी जो शिक्षाएं वो दी जाती हैं, तो कानून की शिक्षा, चुनाव की शिक्षा, आपदा की शिक्षा, वित्तीय शिक्षा और नागरिक शिक्षा इसमें दी जाती है। फिर आपका आता है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, समग्र शिक्षा अभियान 2018 और एक समग्र शिक्षा अभियान आपका 2002.0। ये इंपॉर्टेंट आपका, इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे समग्र शिक्षा अभियान कार्यक्रम को। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।